साथियों नमस्कार। आज हम ऐसे तथ्य लेकर आए हैं जिसमें धर्म के संबंध में बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है और तथागत बुद्ध किस धर्म को मानने वाले थे, उनके पूर्वज किस धर्म को मानने वाले थे, इस संबंध में अपनी बात हम रखेंगे। ऐसी तमाम सारी चर्चाएं फैली हुई हैं कि गौतम बुद्ध बौद्ध बनने से पहले हिंदू धर्म को ही मानते थे। सम्राट अशोक बौद्ध बनने से पहले किस धर्म को मानते थे, ऐसा सवाल लोग बहुत करते हैं, परंतु खुद ही जवाब भी दे देते हैं। कहते हैं कि बुद्ध और जैन से पहले हिंदू ही थे, सनातन थे, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन से कुछ और ही पता चलता है। तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों में। पाली भाषा जो प्राकृतिक भाषा है, संस्कृत व देवनागरी भाषा के विकास के बहुत पहले से श्रमण संस्कृति में पाली भाषा का प्रयोग होता था। ऐतिहासिक शोध में पता चला कि भारतीय मूल संस्कृति लगभग 3000 ईसा पूर्व हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले अवशेषों व शिलालेखों में प्राकृत भाषा ही मिला। जितने भी आज तक ऐतिहासिक खोज और प्रमाण मिलते हैं, आज तक देवनागरी और संस्कृत में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला। साथियों, हम बताते चलें कि आर्यों के आक्रमण के बाद ही सनातन और कथित हिंदू कहा जाने वाला शब्द जो 1550 ईसा पूर्व के बाद ही भारत में फैला है। वैदिक उत्तर वैदिक काल के इतिहास के विषय में अगर आप अध्ययन करेंगे तो 1550 ईसा पूर्व से पुराना नहीं है। उसके पहले इस देश के अंदर केवल श्रमण संस्कृति का विकास था। इस संबंध में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काल की खुदाई के संबंध में जानकारी मिलती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जाने कि बुद्ध की वंशावली क्या थी। बुद्ध वंशावली के संबंध में जानकारी हासिल करें। बुद्ध के वंशज किस धर्म को मानते थे, बुद्ध के वंशज कौन से धर्म को मानते थे, इस संबंध में हम जानकारी देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध के पूर्वज इक्ष्वाकु थे, जबकि बुद्ध की वंशावली में इक्ष्वाकु नहीं बल्कि ओक्काक नाम से पूर्वज थे। उनके पूर्वजों की वंशावली के संबंध में अगर जानकारी करें तो बुद्ध शाक्य वंश के थे। शाक्य को पाली में शक्य कहते थे। बाद में यह संस्कृत के शाक्य शब्द बना, जिसका ब्रज शाक्य बना। शक्य का अर्थ होता है समर्थ। शाक्य वंश के प्रथम राजा महासम्मक हुए, जिनकी कई पीढ़ी के बाद ओक्काक हुए और ओक्काक के को 4 पुत्र और 5 पुत्रियां हुए। उनकी पीढ़ियों के बाद सिंहस्वर, जयसेन, सिंघनु, यशोधरा, सिंघनु की पत्नी काच्चाका, सिंघनु और काच्चाका से शुद्धोधन, पहले पुत्र शुद्धोधन, दूसरे पुत्र धोतोधन, तीसरे पुत्र शुल्कोधन, चौथे शाक्लोधन, पांचवे अमितोधन और 2 पुत्रियां अमिता, प्रमिता। साथियों, शुद्धोधन से की पत्नी महामाया और प्रजापति, महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, ये इनकी वंशावली है। और इस वंशावली में कहीं भी इक्ष्वाकु नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। इक्ष्वाकु
को श्री राम का पूर्वज भी माना जाता है। हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इक्ष्वाकु को गौतम बुद्ध से जोड़ देना ये सरासर गलत है। इक्ष्वाकु नाम का कोई भी बुद्ध की वंशावली में व्यक्ति नहीं था। अब बात करते हैं इनके धर्म की। इनके पूर्वज शाक्य वंश से संबंध रखते थे। उस समय कोई अन्य धर्म वर्ण अस्तित्व में नहीं था। रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि तमाम ग्रंथों का निर्माण सम्राट अशोक के 10वें प्रपौत्र बृहदत्त के बाद अर्थात 184 ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में आया। उसके पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के शोध के बाद यह ज्ञात हुआ कि वैदिक काल से बहुत पहले भारत में प्रकृति के उपासक हुआ करते थे। हड़प्पा संस्कृति में श्रमण संस्कृति का विस्तार था। अतः इससे यह पता चलता है कि वेदों व पुराणों के अस्तित्व के बहुत पहले श्रमण संस्कृति हुआ करता था। 1550 ईसा पूर्व के पहले ही सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जिसमें श्रमण संस्कृति प्रचलन था। आर्यों के आक्रमण के बाद सनातन व बहुत बाद में हिंदू धर्म और उसके बाद वर्ण व जाति व्यवस्था का जन्म होता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इन तमाम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह पता चलता है कि बुद्ध हिंदू नहीं थे, बुद्ध सनातन नहीं थे, न ही इनके पूर्वज हिंदू थे, न इनके पूर्वज सनातन थे, बल्कि वह श्रमण संस्कृति को मानने वाले लोग थे जो प्रकृति के उपासक हुआ करते थे। क्योंकि इसके पहले बुद्ध 28वें बुद्ध माने जाते हैं। इनके पहले भी 27 बुद्ध हुए, जिनके नाम और उनके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।